गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे या समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक कंप्यूटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आज इंट्रो सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कुछ जानेंगे। तो अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। जितना आप कमेंट करके मुझे बताओगे उतना ही मुझे और चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी आपके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल में आता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो यही माइंड में आता है कि कंप्यूटर है, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ऐसी मशीन जो ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च में यूज होती हो। ठीक है, वो आपका क्या होगा? कंप्यूटर। यानी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आपकी कई बार पूछ ले सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम की भी फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। सेव यूर सफिशिएंट टाइम, एनर्जी एंड मनी। ठीक है, एस फॉर सेव, यू वाई फॉर यूर, एस फॉर सफिशिएंट, टी फॉर टाइम, ई फॉर एनर्जी एंड एम फॉर मनी। ठीक है, तो ये आपकी कंप्यूटर और सिस्टम की फुल फॉर्म होगी। चलो आगे देखते हैं। फुल फॉर्म के बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन। कोई आपसे पूछ ले कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल आप कंप्यूटर चलाते हो, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट कैन हेल्प सोल्व प्रॉब्लम बाय एक्सेप्टिंग द डाटा। यानी कि आपसे कोई डाटा ले, जैसे आपको कोई पिक्चर ड्रा करनी है। ठीक है, कोई आपको जैसे किसी का डाटा बनाना है, एक्सेल में बना सकते हो। ठीक है, कोई आपको इनपुट ही दोगे ना, मान लो आपको अपना रिज्यूम बनाना है तो आप वर्ड में इनपुट दोगे। कहने का मीन्स है कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट कैन हेल्प टू सोल्व प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम कोई भी काम उसको सोल्व करेगा बाय एक्सेप्टिंग डाटा, आपके द्वारा डाटा लेगा। परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, देन प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशन फॉर द ह्यूमन यूजर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। यानी कि ऐसी मशीन जो यूजर से इनपुट ले डाटा की फॉर्म में और उसकी हेल्प से आपका ऑपरेशन परफॉर्म करे। क्या करे? ऑपरेशन परफॉर्म करे और आपको आउटपुट रिजल्ट की फॉर्म में दे। वो आपका क्या है? कंप्यूटर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूजर से इनपुट ले और उसके अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके यूजर को उसकी आउटपुट प्रोवाइड करें, आर कॉल्ड कंप्यूटर। तो उसके बाद ये तो डेफिनेशन हो गई कि यूजर से इनपुट लेने के बाद जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करे एक्सेप्ट यूजर डाटा। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके आपकी आउटपुट प्रोवाइड करें। उसके बाद कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का फादर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद होता है कि कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में डिफाइन करो। कई बार पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर में पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो मॉनिटर, डिस्प्ले कराने काम आता है। ठीक है, जिसमें आपको पिक्चर दिखती है, जहाँ पे अभी भी आपको स्क्रीन दिखी है वो आपका मॉनिटर है। कीबोर्ड, जिससे आप यूजर इनपुट पे टाइप करके, माउस मूवमेंट के लिए, क्लिक करने के लिए, प्रिंटर आपका प्रिंट निकालने के लिए, हार्ड डिस्क जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क बोलते हैं उसको, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी होती है जो आपकी, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि आपकी पावर सप्लाई को बिना ब्रेक के आपके सिस्टम तक पहुंचाए, यानी कि लाइट जाने के बाद भी आपके सिस्टम को लाइट का सपोर्ट दे। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ठीक है, सीडी राइटर एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, मॉनिटर, मैं वन बाय वन बता देता हूँ इनको, मॉनिटर क्या होता है। ठीक है, तो मॉनिटर क्या करता है आपका? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? ये पूछा जाता है इनपुट कौन सा होता है जो इनपुट ले यूजर से, आउटपुट कौन सा जो आउटपुट दे। ठीक है, तो मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है विच शो द आउटपुट ऑफ एनी डाटा। ये मॉनिटर है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप मॉनिटर को क्या बोल सकते हैं, किस कैटेगरी में? वीडियो, वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आपकी क्या बोली जाएगी? वीडियो
विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कई बार पूछा जाता है कि मॉनिटर क्या होता है, वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड क्या होता है आपका, कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस विच यूज टू इनपुट और टाइप एनी डाटा कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर पे कोई भी डाटा आपको एंटर करना है, टाइप करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपके थ्री टाइप्स ऑफ कीबोर्ड होते हैं मेनली। एक तो फंक्शनल, सॉरी, आपकी थ्री टाइप्स ऑफ की होती है। एक तो फंक्शनल होती है, ठीक है, फंक्शनल यानी कि आपकी F1 से F12 जो टॉप में होती है कीबोर्ड के। ठीक है, दूसरी न्यूमेरिकल की होती है 1 to 9 या 0 to 9 बोलते हो। ठीक है, अल्फाबेटिकल A to Z होती है। ठीक है, फंक्शनल, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल। और कई बार हम बोल स्पेशल की, स्पेशल की किस कौन कौन सी होती है आपकी, एस्केप, ऑल्ट, एंटर, स्पेस, डिलीट, एक्सेट्रा। तो ये क्या होती है आपकी स्पेशल की होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके टाइप ऑफ कीबोर्ड की। ये तो हमने टाइप ऑफ की कितनी तरह की होती है हमारी। अब करें टाइप ऑफ कीबोर्ड। एक तो होता है नॉर्मल जिसके अंदर 101 की होती है। एक होता है मल्टीमीडिया जिसके अंदर 101 से 107 यानी कि 101 से 107 तक होती है मल्टीमीडिया की। एक होता है कोडलेस, उसके अंदर आपकी 125 से एंड अबव हो सकती है। ठीक है, तो मेनली तीन टाइप के कीबोर्ड होते हैं आपके। ठीक है, उसमें कीज कोई होगी आपकी फंक्शनल, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल की। ठीक है, फिर आ जाते हैं माउस। माउस क्या होता है, माउस इज इनपुट डिवाइस which is used to interaction to a computer by clicking and move the cursor। आप किसी चीज को क्लिक करके, डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो माउस की हेल्प से। ठीक है, और किसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि मूव कर सकते हो, उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे मूव करा सकते हो। माउस भी आपके दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ माउस। एक तो मैकेनिकल जो पहले यूज होते थे, जिनमें बॉल होती है नीचे। ठीक है, लेफ्ट राइट बटन एंड वन स्क्रॉल बटन एंड वन बॉल, उसके अंदर एक बॉल होती थी नीचे जिसकी मूवमेंट से वो मूव करता था। पर अब आ गए हमारे ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, लेफ्ट राइट बटन तो वही होते हैं, स्क्रॉल बटन भी वही होता है, पर इसमें बॉल की जगह आपकी लेजर लाइट आ गई है। लेजर बीम का यूज होता है, लेजर बीम की हेल्प से मूव करता है, इसमें कोई बॉल नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्टिकल में आपकी बॉल नहीं होती, मैकेनिकल में बॉल होती है जो आपके पहले आते थे। ठीक है, उसके बाद बात करें हम सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट्स ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सीपीयू, यानी कि सीपीयू के बिना कुछ नहीं कर सकते। जैसे कई बार बोल देते हैं ना आपका दिमाग खाली है क्या, यानी कि अपना दिमाग नहीं है क्या। मान लो आप दिमाग से डिस्टर्ब हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओ। सेम वही सिस्टम हमारे कंप्यूटर के साथ होता है। अगर उसके अंदर सीपीयू ना हो तो वो कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करा सकता। सीपीयू, इट हैज सीपीयू के अंदर क्या क्या कौन कौन सी तीन यूनिट होती है आपकी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये आपकी तीन यूनिट होती है किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। फिर एक यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, इट इज ए डिवाइस विच गिव ए सफिशिएंट पावर टू द सिस्टम। ये अपने सिस्टम को सफिशिएंट पावर देता है। मान लो बीच में ब्लिंक कर जाए हमारी लाइट, तो वो सिस्टम को सपोर्ट करता है तब तक लाइट वापस ना आए। ठीक है, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देगा। प्रिंटर, प्रिंटर डिवाइस विच इज यूज कैन प्रिंट द डाटा, इट इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है, आपकी हार्ड कॉपी प्रिंट कर देता है। कई बार बोल देते हैं ना कि हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट ए पेपर। सॉफ्ट कॉपी मीन्स यानी कि इन सिस्टम, यानी कि आपकी पेन ड्राइव में आप किसी को डाटा देते हो वो सॉफ्ट कॉपी होता है, और एक प्रिंट ए पेपर आप किसी को डाटा देते हो तो वो हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, कई बार बोल देते हैं ना हार्ड कॉपी चाहिए मेरे को, तो हार्ड कॉपी प्रिंट ए पेपर। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव ए कंपोनेंट विच स्टोर ऑल डाटा, इट इज परमानेंट। परमानेंटली किसी डाटा को स्टोर करना है तो वहाँ क्या करोगे आप, हार्ड डिस्क पे। रैम, रैम क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ए टेम्पररी मेमोरी। ये क्या होती है आपकी टेम्पररी, जब लग आपके लाइट है पीसी के अंदर, जब लग उस पर काम करे तब तक वो कहाँ रहेगी आपकी मेमोरी, डाटा रहेगा। जैसे आपने पीसी को सेट डाउन कर दिया, अपने कंप्यूटर को सेट डाउन कर दिया, वैसे ही डाटा उसमें सारा इरेज हो जाएगा। इट मीन्स इज इवेंट स्विचिंग ऑफ पावर सप्लाई, लॉसेज द डाटा स्टोर ऑन इट। जितना भी डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा। और परमानेंट स्टोर कराना कहाँ कराओगे आप, हार्ड डिस्क पे, टेम्परेरी रैम पे। एक होती है आपकी रोम। रोम मीन्स क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इट इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर दैट स्टोर इन ए रोम कैन नॉट बी इरेज बट दे कैन बी रीड ओनली। Few essential programs are
इंस्टॉल इन कंप्यूटर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। रोम जो मेमोरी होती है मैंने जब उसको बनाया मैन्युफैक्चर किया जाता है कंप्यूटर, उस टाइम उसमें जो मेमोरी डाली जाती है वो रोम पे डाली जाती है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा मीन्स क्या होता है? एनी वैल्यू गिव बाय यूजर मे बी एनीथिंग एज 0 to 9 और A to Z। कुछ भी यूजर डाटा एंटर करे, कुछ भी वैल्यू करे A to Z या 0 to 9, वो क्या होगा? आपका डाटा। यूजर यानी कि ह्यूमन बीइंग हुज पोस्टिंग वर्क ऑन कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर पे वर्क करता है वो क्या होगा? यूजर होएगा। और कई बार पूछ ले प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस मीन्स ऑपरेट द गिवन डाटा एट ए टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेस क्या होगी? जिसमें कोई हमने डाटा दिया, उस पर जो काम होता है इन बिटवीन, इनपुट और आउटपुट के बीच में, मान लो हमने इनपुट में कुछ डाटा दिया और हमारी आउटपुट निकल गया, बीच में जो वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोसेस बोल देते हैं। और इन्फॉर्म रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के थ्रू हम कंप्यूटर में जो इनपुट देते हैं उससे जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कई बार पूछ लिया जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, यानी कि पहली जनरेशन कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थी 1946 से 56 तक, यानी कि 1940 से 56 के बीच में। ये बहुत ही बड़े होते थे, बहुत वेरी लार्ज साइज। क्या होते थे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़े होते, वेरी लार्ज साइज। वैक्यूम ट्यूब वर यूज फॉर डाटा। इसके अंदर क्या यूज करते थे? आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। ट्यूब से बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। और एक कंप्यूटर के अंदर कम से कम 18,000 ट्यूब्स लगती थी। 18,000। हार्डवेयर प्रॉब्लम थी, इसे मेंटेनेंस करना बहुत टिपिकल था। यानी जो फर्स्ट जनरेशन आई 1946 से 56, वो बहुत बड़ा साइज वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था क्योंकि इसमें 18,000 ट्यूब लगती थी। ठीक है, स्पीड बड़ी स्लो थी इसकी, और हार्डवेयर की बड़ी प्रॉब्लम थी मेंटेन करना, बड़ा टिपिकल। फिर आई हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 56 से 64 के बीच में, 56 से 64 के बीच में आई थी। ठीक है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसने क्या किया? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया विद ट्रांजिस्टर। इसमें क्या आ गए? ट्रांजिस्टर। ये स्मॉल साइज हो गया, स्पीड बढ़ गई, लेस हार्डवेयर प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली? ट्रांजिस्टर ने। फिर आई हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब आई? 54 से 71। इसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया और क्या ले ली? आईसी ने इसकी जगह ले ली। किसने ले ली? आईसी ने। साइज स्मॉल कर दिया, स्पीड बढ़ गई हमारी, क्या होगी? और ज़्यादा स्पीड बढ़ गई। फिर आई हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब आई? 1971 से 80 के बीच। स्पीड नैनो सेकंड बढ़ गई, मिली सेकंड, पिको सेकंड, ये आ गई स्पीड में। ठीक है, आईसी वर रिप्लेस। जो हमारी थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर ने आईसी की जगह ली थी, आईसी की जगह अब क्या आ गया हमारा? वेरी लार्ज स्केल आईसी आ गई हमारी। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। ठीक है, आईसी। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो 1980 से प्रेजेंट में चली हुई है, डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर आ गए इस जनरेशन में हमारे, जिसमें हमारा इंटरनेट आ गया, मल्टीमीडिया आ गए। कंप्यूटर एज सो एडवांस यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। फिफ्थ जनरेशन में जब हमारा कंप्यूटर आया, उसमें सब चीज़ें सभी फील्ड में वो चीज़ें यूज होने लगी। तो फर्स्ट जनरेशन 46 से 56, सेकंड 56 से 64, थर्ड आपकी 64 71, फोर्थ आपकी 71 से 80, और फिफ्थ जनरेशन 1980। ठीक है, इससे कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज आपके, एडवांटेज क्या क्या है? वर्सेटाइल। कंप्यूटर का एडवांटेज है वर्सेटाइल, कैन बी परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन। इसकी स्पीड ज़्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, डेलीगेंस है, प्रोडक्शन अच्छी करता है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। और इसके डिसएडवांटेज क्या? कंप्यूटर के, इसका कोई ब्रेन नहीं है, इज टोटली डिपेंड ऑन यूजर, जैसा यूजर कहेगा वैसा ही काम करेगा। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन बींग, इंसानों की तरह सोच नहीं सकता। ठीक है, कंप्यूटर अनलाइक ह्यूमन बींग कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस, यानी कि अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन अपने एक्सपीरियंस से, आज ये कुछ दिक्कत हो गई, कल उससे समझ गया भाई ये दिक्कत दोबारा होगी तो उसको अब नहीं करता। पर अब हमारे पास एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गई कंप्यूटरों के अंदर, हम डालने लग गए, जिससे वो एडवांस हो गए। बट अभी हम नॉर्मली कहे तो ये डिसएडवांटेज ही मान के चलें। कंप्यूटर अनलाइक ह्यूमन बींग कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से नहीं सीखता। तो ये कुछ आपकी एडवांटेज थी, टाइप ऑफ थे। ठीक है, जनरेशन कौन कौन सी है, तो ये चीज़ें इस लेक्चर में थी।
इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर को भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।